नमस्कार। मैं प्राध्यापक एम.डी. नायकू, शरद चंद्र पवार महाविद्यालय लोनन, इस महाविद्यालय के हिंदी विभाग में विभाग प्रमुख हूँ। आज मैं आपके सामने बीए भाग 1 हिंदी ऑप्शनल की कविता जो है, उस कविता का नाम है भिक्षुक। उस भिक्षुक कविता के बारे में आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। भिक्षुक कविता हिंदी के लोकप्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म जो है वह 21 फरवरी 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर में हो गया। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हो गया। बचपन में उनका नाम सूर्य कुमार था। आगे चलकर उनका नाम जो है सूर्य कुमार से सूर्यकांत हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सही अर्थों में निराले कवि है, इसलिए लोगों ने उनको निराला यह उपाधि दे दी है। एक युगांतकारी कवि के रूप में निराला जी हमारे सामने आते हैं। उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा है, जैसे कि उनमें काव्य है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है, नाटक है, निबंध है, जीवनी है, रेखाचित्र है, आलोचना है, यानी कि साहित्य के सभी प्रकार पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। काव्य में उन्होंने अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास जैसे लोकप्रिय रचनाएं लिखी। उपन्यासों में अलका है, अपरा है, चमेली है, ऐसे उपन्यास लिखे हैं। कहानी संग्रह में सुकुल की बीवी है, देवी है, ऐसे बहुत सारे उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। तो ऐसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है भिक्षुक। उस भिक्षुक कविता के बारे में आज तुम्हारे सामने मैं बताने जा रहा हूँ। भिक्षुक कविता है। सबसे पहली पंक्ति मैं पढ़ता हूँ। वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पत पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लुकुटिया टेक। मुट्ठी भर धाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से मलते हुए पेट चलते हैं और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। ये जो कविता है, कविता भिखारी के बारे में है। भिखारी का दर्दनाक चित्रण इस कविता में कवि ने किया है। भिखारी अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन उन भिखारी का दर्द हमें देखा नहीं जाता है। ऐसे ही एक भिखारी है, उसका बच्चा है जो रास्ते पर से चल रहा है। हाथ में एक लकड़ी है और लकड़ी को टेकते हुए वह भिखारी जा रहा है। मुट्ठी भर धाने के लिए वो सबके सामने हाथ फैला रहा है। उसका बच्चा भी उसके साथ है। उसका बच्चा उसके साथ है, वो भी भीख मांग रहा है। और जैसे कि एक हाथ में उसके लाठी है और दूसरा हाथ जो है वो भीख मांगने के लिए लोगों के सामने वह खड़ा कर रहा है। जैसे कि वो बच्चा भी भूख से व्याकुल हो गया है और कुछ न कुछ पाने की उम्मीद जो है उस भिखारी में हमें देखने के लिए मिलती है। आगे देखिए। भूख से सुख ओट जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आँखों से पीकर रह जाते। जैसे कि देखिए, भूख जीवन में बहुत बड़ी चीज़ है और ये जो भिखारी जो है उसके ओंठ जो है वह भूख से सूख गए हैं और भाग्यदाता या भाग्य विधाता से
उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। आंसुओं के 2 घूंट पीकर वह रह जाता है। तो इस प्रकार से भिखारी जो है, भिखारी भीख मांगता हुआ आगे बढ़ता है। आगे चलकर क्या होता है देखिए। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनमें कुत्ते भी अड़े हुए। रास्ते पर से एक कोने में जूठी पत्तल यानी कि लोगों ने कुछ खाना खाकर, झूठा खाना जो खाकर वहाँ फेंक दिया था, और वो भिखारी क्या करता है, उस झूठे खाने को जैसे कि लेना चाहता है, लेकिन बीच में 2-4 कुत्ते भी आ जाते हैं। अब देखिए इंसान की क्या हालत है। कुत्ते भी वही खाना खा रहे हैं और भिखारी भी वही खाना खा रहा है। इतना दर्दनाक चित्रण जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हमारे सामने पेश किया है। ये सब देखकर कवि के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। कवि कहता है, ठहरो, आहो, मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच दूंगा। कवि कहता है कि ठहरो, तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं देखेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा दुख मैं जान सकता हूँ। अभिमन्यु ने जिस प्रकार से माँ की पेट में सारी विद्या सीखी थी, उसी प्रकार मेरे पेट में जो है तुम्हारे सारे दर्द जो है वो दर्द मैंने सीख लिए हैं। मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द अपने हृदय में खींच लेता हूँ। ऐसा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं। यहाँ कविता समाप्त होती है, लेकिन इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि दुनिया में एक तरफ मनुष्य ऊंची ऊंची इमारतों में रहता है, अच्छे अच्छे व्यंजन खाता है, और एक तरफ जो है वह भिखारी जो है जूठी पत्तले जो कुत्ते के साथ खाता है। इतना ही नहीं, ये जूठे पत्तले कुत्ते छीन लेते हैं, भिखारी छीनता है, और कुत्ते जैसी अवस्था उस भिखारी की हो गई है। तो कुल मिलाकर भिखारी का दर्दनाक चित्रण जो है इस कविता में हमारे सामने कवि ने किया है। और ये कविता बहुत ही बेहतरीन है, और उसमें हमारे मन में भिखारी के प्रति एक सहानुभूति निर्माण होती है। तो इस प्रकार से निराला जी ने इस कविता के माध्यम से भिखारी की ओर, यानी कि जो भूखे हैं, भिखारी है, जो जिनको अनाज नहीं मिलता, जिनको खाना नहीं मिलता, उनकी ओर ध्यान देने के लिए हमें बाध्य किया है। तो कुल मिलाकर ये कविता बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण है, और इस प्रकार से ये कविता यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।